नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि रिसेंटली उड़ीसा के अंदर ट्रेन हादसे में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमारी सांत्वनाएं जो हैं वो उनके साथ में हैं। बड़ा ही दर्दनाक जो है वो हादसा हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है, क्या इसके पीछे कारण थे, क्या रेलवे के बजट में रेवेन्यू के अलावा सेफ्टी फीचर्स को भी ऐड किया जाता है, या हम लोग केवल रेलवे के बजट में रेवेन्यू की ही बात करते हैं। ये तमाम जानकारी जो है वो हम लोग इस लेक्चर में लेने वाले हैं। एक पिक्चर जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों की, ताकि जो भी उस ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। ठीक है, चलिए। लगभग 15 कोचेज जो हैं वो इसके अंदर डीरेल हुए हैं। खास तौर पर कोरोमंडल जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको काफी क्षति पहुंची है। इस पिक्चर को आप लोग देखकर ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो मालगाड़ी थी उसका एक डिब्बा है और उसके ऊपर इंजन चढ़ा हुआ है। बड़ा ही पावरफुल जो है ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। और इसमें लगभग, जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 300 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 1000 लोग जो हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10 लाख रुपए की एक राहत राशि जो है वो अनाउंस की गई है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और जो इंजर्ड ज्यादा हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि है, और जो थोड़ा सा इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 की राशि जो है वो अनाउंस की गई है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रेन हादसा जो है वो किस प्रकार होता है, क्या इसमें कमियां जो है वो रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तीन ट्रेन जो है वो यहाँ पे पैरेलल है। कॉलिजन बड़ा जबरदस्त होता है। ट्रेन के ट्रैक्स आप लोग देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 ट्रैक यहां पर थे। ठीक है, अब देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है वो वहां पर पहुंचती है और लोकलाइट्स की मदद से ट्रेन हादसे के अंदर जो भी लोग घायल हुए हैं या फिर जो ज्यादा ही इंजर्ड हुए हैं उनको बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके साथ में लोकलाइट जो हैं वो भी काफी मदद कर रहे हैं ताकि कम से कम जो है यहां पर इंजरीज हो सके। यहां पर ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं, बेसिकली एक व्यक्ति जो है बड़ा जबरदस्त घायल हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमारी एक जो सांत्वना जो है वो वाकई में इन लोगों के साथ है। जो भी मदद हो सकती है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जानते हैं कि वाकई में ट्रेन जो है वो कौन कौन सी थी और कौन कौन सी स्टेशन जो है वो कवर करती थी। सबसे पहले देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस ये लगभग जो है वो 17 स्टेशन कवर कर रही है। चेन्नई से शालीमार के बीच में 17 स्टेशन, और भारत का जो ईस्टर्न रीजन है वो पूरा का पूरा यहां पर कवर हो रहा है। ठीक है, दूसरी ट्रेन जो है वो है दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि 6 स्टेशन यहां पर कवर कर रही है बेंगलुरु से हावड़ा के बीच में, और ये भी लगभग ईस्टर्न रीजन जो है वो कवर कर रही है। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लगभग 4 से 5 ट्रैक वहां पर थे। इस मैप से आप लोग ये समझ जाएंगे कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है, क्या वाकई में इस हादसे को रोका जा सकता था। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रेन की बात करेंगे। यह है दुरंतो एक्सप्रेस, जिस ट्रेन का नंबर है 12864। 1 जून को सुबह 7:30 बजे जो है वो रवाना होती है बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से। 1 जून से रवाना होकर इसको 2 जून को शाम को 8 बजे पहुंचना था। ये अपने निर्धारित समय से 3 घंटे यानी कि 30 मिनट लेट थी। 3 घंटे 30 मिनट लेट थी। शाम को 8 बजे इसको पहुंचना था हावड़ा स्टेशन। 7 बजे जो है वो शाम को ये एक्सीडेंट होता है। अगर ये ट्रेन अपने निश्चित समय पर होती तो फिर ये ट्रेन हादसा जो है वो नहीं हो पाता, उससे पहले ही यहां पर ये स्टेशन पर पहुंच जाती। दूसरी बात, फिर देखिए, दूसरी ट्रेन जो है वो है कौन सी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये शालीमार से चेन्नई के बीच में चलती है। ये ट्रेन जो है ट्रेन नंबर 12841 रवाना होती है। ठीक है, और हावड़ा स्टेशन पर पहुंचती है 2 जून को 3:20 से हावड़ा स्टेशन से ये रवाना हो जाती है। उसके बाद में बालासोर स्टेशन पर ये पहुंचती है। तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है। फिर देखिए कि बालासोर स्टेशन पर पहुंचकर इसका अगला स्टेशन कौन सा है, भद्रक है। जबकि ये जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस, ये भद्रक स्टेशन पर पहुंच चुकी है और ये चल रही है बालासोर की तरफ। तो एक तो चल रही है भद्रक से बालासोर की तरफ और दूसरी आ रही है बालासोर से भद्रक की तरफ। बीच में एक स्टेशन है बहानगर बाजार स्टेशन, और यहीं पर शाम को 7 बजे जो है ये ट्रेन एक्सीडेंट होता है। इस ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर लगभग 1000 लोग जो है इंजर्ड अब तक हो चुके हैं। ये जो ट्रेन है ये लगभग 3 जून को 4:50 पर यहां पे पहुंचनी थी। क्या कारण था वो समझिए। ये जो ट्रेन है आप लोग देख पा रहे हैं दुरंतो एक्सप्रेस, ये डीरेल होती है। डीरेल मतलब
पटरी से उतर जाती है। आप लोग पूछेंगे कि सर पटरी से ऐसे कैसे उतर जाती है? देखिए क्या होता है कि पटरियां जो है वो कहीं से फ्रैक्चर हो जाती है। जब आपका हाथ फ्रैक्चर होता है तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो पटरियां हैं वो कुछ फ्रैक्चर्स थी। दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन के सिग्नल्स जो थे वो भी यहां पे खराब थे। इस कारण ये सिग्नल जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाए थे कि ट्रेन की पटरियां जो है फ्रैक्चर हैं और यहां पर दूसरी ट्रेन जो है वो उसी स्टेशन पर भी आ रही है। दोनों के बीच में जो है वो कॉलिजन होता है। मतलब ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है इसके डब्बे डीरेल होके टकराते हैं किससे? कोरोमंडल एक्सप्रेस से। और वहां पर भी जो है 15 से 20 डब्बे क्या हो जाते हैं? डीरेल हो जाते हैं। इसके साथ में वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी थी उससे भी जाकर कॉलिजन होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर घायल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इससे पहले भी कई ट्रेन हादसे जो है वो हो चुके हैं। जैसे 6 जून 1981 की हम लोग बात करें तो बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी जिसमें 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा जो है वो माना जाता है। 20 अगस्त 1995 की अगर हम लोग बात करें तो फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी, यानी कि खड़ी जो पहले से ऑलरेडी वहां पर खड़ी थी कालिंदी एक्सप्रेस, उससे टकराई और 350 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे की कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर फिर से एक खड़ी ट्रेन के अंदर अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इसमें 285 लोग जो है वो मारे गए थे। 26 नवंबर 1998 को लगभग 212 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। खास बात है कि खड़ी हुई ट्रेन जो है वो क्या दिख नहीं पा रही है या फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी के बारे में। त्रिनेत्र मतलब शिव का त्रिनेत्र होता है। जब भी कोई बड़ा हादसा होने जाता है तो त्रिनेत्र जो है वहां पर खुल जाता है शिव का, उसी के नाम पर नाम जो है रखा गया है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिजीनियस है, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। क्या होता है इसमें? बेसिकली इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। त्रिनेत्र सिस्टम ऑन लोकोमोटिव्स फॉर एनहेंसिंग द विजन ऑफ लोकोमोटिव पायलट ऑफ लोको पायलट्स इन इंक्लीमेंट वेदर। मतलब जो लोको पायलट होता है बेसिकली उसको ये जानकारी मिलती है कि ट्रेन के ट्रैक के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। आप लोगों ने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा होगा। चमगादड़ जब भी उड़ती है तो अपने मुंह से साउंड वेव्स निकालती है। वो साउंड वेव्स ट्रेवल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद वापस से चमगादड़ के पास में पहुंचती है। चमगादड़ को यह पता लग जाता है कि आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट है, या तो मुझे अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए या फिर मुझे रुक जाना चाहिए था। ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी पर बेस है ये टेक्नोलॉजी हमारी। ठीक है, तो त्रिनेत्र बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इंफ्रारेड एनहेंस ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेंट सिस्टम। बेसिकली कैमरास वगैरह लगे रहते हैं। अगर उस ट्रैक पर कोई ऑब्जेक्ट आता है उसकी इंफॉर्मेशन पायलट को जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, त्रिनेत्र बेसिकली डिजाइन किया गया है लोको पायलट्स के लिए। वहां पर उनके पास में कंप्यूटर मॉनिटर होता है जहां पर पूरा का पूरा जो ट्रैक है उसकी क्या हालात हैं उसकी जानकारी मिलती रहती है। किसको? पायलट को। अब देखिए जो हमारे पास में रेलवे का बजट है उसमें रेलवे के बजट में केवल और केवल बात की जाती है रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, जबकि केवल और केवल एक पॉइंट था जो कि सेफ्टी फीचर का था। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो बात करते हैं एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स की, वो बात करते हैं गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की, वो बात करते हैं कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट होना भी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन देखिए ये जो है वो हमको एक प्रगति की राह में यानी कि डेवलपमेंट जो है उसकी राह में बढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए हमको सेफ्टी फीचर जो है वो भी होना जरूरी है। इसके लिए केवल एक टेक्नोलॉजी हमारे पास में है और वो है कवच। कवच क्या है वो सुनिएगा। 2000 किलोमीटर ऑफ द नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच, द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। बेसिकली सेफ्टी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे पास में एकमात्र टेक्नोलॉजी है वो है कवच। जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे त्रिनेत्र, उसी से ये कनेक्ट है। फिर हमने रेवेन्यू मॉडल एक और उतारा, वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ट्रेन जहां पर रुकती है, जिस भी स्टेशन पर रुकती है उसके प्रोडक्ट को फेमस किया जाए, वहां पर बेचा जाए, जिससे रेलवे का रेवेन्यू जो है वो और इंक्रीज हो जाए। हमारे जो बजट की खास बात या हम लोग कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक भी है, हम लोग R&D के ऊपर पैसा कम खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा कम खर्च करते हैं, जिससे जो टेक्नोलॉजी हम लोग इजाद करते हैं उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करने में हम लोग बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, तो ये भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहां पर विकसित राष्ट्र R&D पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है,
तो त्रिनेत्र जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो इस हादसे के अंदर कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए जरूरत है कि अगर ऐसा कोई आगे भविष्य में हादसा होता है तो पहले से ही इन टेक्नोलॉजीज को जो है वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके रखा जाए कि ये कितनी कारगर जो है वो साबित हो सकती हैं। चलिए, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोग कैसा लगा, और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉल यहां पर जो है वो कर सकते हैं। तो लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।